और उनकी विधायकी को चुनौती दी थी चुनाव हारने वाले करण सिंह दलाल ने। और उस अर्जी में कहा कि करण सिंह दलाल की जो पिटीशन है वो सुनने लायक ही नहीं है, इसको निरस्त कर देना चाहिए। तो आज शुक्रवार की उसमें तारीख मिली थी। गौरव गौतम को अगर कह सकते हैं कि उनकी अपील खारिज होने के बाद इसका आने वाली प्रोसीडिंग पर कितना असर होगा और आने वाले समय में क्या हो सकता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइट में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चल रहा हूं हरियाणा के इस पुराने मुद्दे को लेकर जिस पर लगातार आपके साथ में चर्चा में रहा करता हूं। खासकर हरियाणा का कोई राजनीतिक मुद्दा हो या सामाजिक मुद्दा हो, हमारा प्रयास होता है कि आपको सबसे पहले अपडेट दें। हरियाणा का ये मुद्दा है, सियासी मुद्दा है और हरियाणा की सियासत के अंदर इसका दूर तक असर भी है, इसकी बात दूर तक चल रही है। मुद्दा है पलवल विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ, जो हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर विचाराधीन है। कल मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था और बताया था कि वो वाला मामला, यानी कि जो करण सिंह दलाल और गौरव गौतम हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री और पलवल के इस समय के विधायक, और उनकी विधायकी को चुनौती दी थी चुनाव हारने वाले करण सिंह दलाल ने। 5 अक्टूबर 2024 को हरियाणा के अंदर मतदान हुआ था। 8 अक्टूबर 2024 को रिजल्ट आया था, सभी को पता है। पलवल के अंदर गौरव गौतम ने करण सिंह दलाल को लगभग 33-34 हज़ार वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया था। करण सिंह दलाल उस चुनाव के विरोध में गए थे हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में। हालांकि EVM की जांच की बात की भी उन्होंने की थी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, लेकिन जो मुख्य उनका मामला था, मुख्य जो केस था, वो हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में था। और हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर करण सिंह दलाल ने पिटीशन दायर की थी, जो याचिका लगाई थी। उस रिट पिटीशन में कहा था कि गौरव गौतम ने चुनाव के दौरान इलेक्शन की जो करप्ट प्रैक्टिस है, बैड प्रैक्टिस है, यानी कि भ्रष्ट चुनावी आचरण जिसे कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया था। करण सिंह दलाल का आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान गौरव गौतम ने धर्म का सहारा लिया और धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांगे, वोट लिए। जो उसका प्रूफ लगाया था करण सिंह दलाल ने, वो एक तो मुख्य था, मैंने आपसे कई बार शेयर किया है, जो करण सिंह दलाल की तरफ से कहा गया था कि कीर्तन भजन, श्याम बाबा का जागरण चुनाव प्रचार के दौरान। हालांकि उस चुनाव प्रचार के दौरान जो वो कीर्तन भजन हुआ था, उसका आयोजन कौन सी संस्था ने किया था, ये आज तक पता नहीं। जरूर कहा गया था कि शहर के लोगों ने और शाम भक्तों ने किया है। आयोजन तो हमेशा हुआ करते हैं, लेकिन उस आयोजन पर करण सिंह दलाल ने उसी समय ही, यानी कि जब चुनाव चल रहा था, तो पलवल के जो जिला उपायुक्त हैं और जो जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपील भी लगाई थी, एप्लीकेशन भी की डाली थी, और बाद में इसी को पिटीशन का आधार बनाते हुए कोर्ट में गए थे। पहले तो ये मामला बड़ा ऐसा लगा था कि जैसे कुछ है नहीं, लेकिन जनवरी के शुरू में और उसके बाद मार्च 2025 में इसमें थोड़ी तेज़ी आनी शुरू हुई थी। तारीखें लगातार मिल रही थी और इस पिटीशन के विरोध में गौरव गौतम, जो चुनाव जीतने वाले नेता थे, हरियाणा सरकार के आज के खेल राज्य मंत्री, उन्होंने जो CPC का रूल 7 नियम 11 के तहत एक अर्जी दाखिल की कोर्ट के अंदर, और उस अर्जी में कहा कि करण सिंह दलाल की जो पिटीशन है वो सुनने लायक ही नहीं है, इसको निरस्त कर देना चाहिए। इसको लेकर के तमाम उहापोह थी। आज इस पर ऑर्डर का दिन था, क्योंकि 12 नवंबर को लगभग 3-3.5 घंटे की बहस सुनी थी अदालत ने, और बहस सुनने के बाद ऑर्डर रिजर्व रख लिया था। मैंने कल आपके साथ जो वीडियो शेयर किया था, क्योंकि कल अदालत की तरफ से आ गया था कि इस पर ऑर्डर, यानी कि फैसला सुनाया जाएगा 7/11 पर, कि वो डिसमिस होगी या करण सिंह दलाल की याचिका खारिज होगी। तो आज शुक्रवार की उसमें तारीख मिली थी और आज अदालत ने बैठते ही गौरव गौतम की 7/11 की याचिका को डिसमिस कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अब अगली जो प्रोसीडिंग होगी कोर्ट की,
वो इशू फ्रेम की होगी। इशू फ्रेम का मायने आप समझें तो जैसे फौजदारी के मामले, क्रिमिनल मामले जो होते हैं उनके अंदर पुलिस को चार्जशीट पेश करनी होती है, चालान पेश करना होता है और उसके बाद केस चल पड़ता है, वो यही हुआ करता है। और जो सिविल केस होते हैं, दीवानी के जो मामले हैं, चाहे वो चुनाव से जुड़े हुए ही हैं, इसके अंदर इशू फ्रेम किया जाता है। इशू फ्रेम होने के बाद में केस चलता है, यानी कि अब बृहस्पतिवार जो 4 दिसंबर की तारीख है, इशू फ्रेम होगा और उसके बाद में केस चलेगा। अगर आप देखें तो फिर इसकी अगली प्रोसीडिंग क्या, एक तो ये कि जो गौरव गौतम की आज 7-11 रिजेक्ट की है, डिसमिस की है कोर्ट ने, हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय ने, तो गौरव गौतम उसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जा करके गौरव गौतम फिर आवेदन कर सकते हैं कि अदालत ने उनको नहीं सुना, या अदालत के हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है तो फिर वहां भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट में गौरव गौतम की जो याचिका होगी, क्या वो स्वीकार की जाएगी और या फिर उसको डिसमिस किया जाएगा। अगर वो स्वीकार की जाती है तो फिर क्या उस स्थिति में हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय की जो प्रोसीडिंग होगी उसको क्या सुप्रीम कोर्ट स्टे करता है, जैसे ब्रजेंद्र सिंह वर्सेस देवेंद्र अत्री केस में हुआ, और या फिर दोनों अलग अलग चलते रहते हैं। अभी इस सारे मामले के अंदर बहुत पेच हैं। कहा जा सकता है, वैसे तो कह सकते हैं कि जो प्रथम दृष्टया जो है कि इसके अंदर पहले मोर्चे पर गौरव गौतम को अगर कह सकते हैं कि उनकी अपील खारिज होने के बाद में थोड़ा झटका है और करण सिंह दलाल के लिए थोड़ा फील गुड है। लेकिन अभी जब केस चलेगा आगे और केस की प्रोसीडिंग जब आगे बढ़ेगी तो उसके बाद तय होगा कि आखिर इस मामले में क्या हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या धर्म के आधार पर वोट मांगे गए थे और या फिर इसको केवल शिगुफा बनाया जा रहा है? अगली वीडियो में आपसे जरूर शेयर करूंगा इसी मामले को लेकर के कि धर्म के आधार पर वोट मांगना आखिर होता क्या है। तो आपको क्या लगता है कि आज अदालत का जो फैसला आया गौरव गौतम की 7-11 डिसमिस होने का, इसका आने वाली प्रोसीडिंग पर कितना असर होगा और आने वाले समय में क्या हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।